हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन। जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आप देखेंगे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, डिफेंस के एग्जाम में, ऐसे कोई भी डिफेंस का एग्जाम है जहाँ पे इंग्लिश आपके सिलेबस में है तो उसमें पूछे जाते हैं। जैसे नेवी हो गया, तो इन वेरियस एग्जामिनेशन में आपका जो फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है वो पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये जितने भी आपके अलग अलग एग्जाम में आए हुए अभी तक के आपके जो इम्पोर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन है जो बार बार रिपीट हुआ है वो हम सभी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल एक तरीके से ब्रेन बूस्टिंग सेशन होगा जिसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन सीख सकते हैं। और मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप एक कॉपी जरूर लेके बैठे जिससे आप ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो भी मैंने आज आपको बताना है वो ना बिल्कुल आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मैं आपको बता दूं कि ये क्या है कि ये मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटेंस लिया और इसमें जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक एरर है और उस एरर को क्या करना है आपको, तो आपको उस एरर को ना फाइंड आउट करना है, ठीक है। और वो भी आपका जो एरर होगा ना वो किससे रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं ये रिलेटेड आपका होगा फिक्स प्रीपोजिशन से, ठीक है। तो ये हम समझेंगे आज, तो समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग यानी ड्राइविंग के दौरान, द कार यानी कार ड्राइविंग के दौरान, आई केम अक्रॉस द ट्रैफिक पुलिस। अभी केम अक्रॉस मीन्स होता है ना मीट सडनली, किसी से बाई चांस मिल जाइए आप कहीं पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केम अक्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है आई केम अक्रॉस मतलब मैं सडनली मिल गया, अचानक मिल गया, किससे, ट्रैफिक पुलिस से। एंड और दे एडवाइज्ड होगा यहाँ पे, तो दे एडवाइज्ड मी, उन्होंने क्या किया, मुझे एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया उन्होंने, टू अबाइड विद द ट्रैफिक रूल्स, यानी उन्होंने एडवाइस क्या दिया, उन्होंने एडवाइस दिया क्या करने के लिए, ट्रैफिक को रूल्स जितने भी होते हैं ट्रैफिक का उसको क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा, ये सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे हम बात जब करते हैं अबाइड का, ठीक है, और यहाँ पे आप समझ लीजिएगा जब हम बात करेंगे किसका, फॉलो का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ओबे होता है। और आप इसे में देखेंगे तो ये आपका होता है कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई नहीं आएगा तो आप समझ लीजिएगा अधीयर, ठीक है। अच्छा एक और वर्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्फर्म। अब जरा समझिएगा, देखिए ये जितना भी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, ठीक है, इन सबका क्या मीनिंग होता है, तो इन सबका मीनिंग होता है क्या करना, फॉलो करना, मतलब किसी भी रूल का पालन करना, किसी भी आज्ञा का पालन करना। लेकिन आपको जानना क्या है, देखिए जानना ये है कि जब भी आप अबाइड यूज करेंगे तो अबाइड के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा, बाई आएगा। अच्छा जब भी आप फॉलो यूज करेंगे तो फॉलो के साथ नो प्रीपोजिशन, यानी आप फॉलो के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। जब भी आपका ओबे दिया होगा तो ओबे के साथ भी हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन जब कॉम्प्लाई देगा ना तो कॉम्प्लाई के साथ याद रखना हमेशा क्या आएगा, विद आएगा, ठीक है। और जब भी आप अधीयर यूज करेंगे तो अधीयर के साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका कॉन्फर्म होता है तो कॉन्फर्म का जो इसके साथ जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो भी क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। यानी इन सबका मीनिंग क्या होता है, तो इन सबका मीनिंग होता है फॉलो करना, मीन्स आज्ञा का पालन करना या फिर किसी रूल्स का पालन करना। अबाइड के साथ बाई आएगा, ठीक है। फॉलो के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ओबे के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं। लेकिन जब कॉम्प्लाई आएगा तो उसके साथ क्या यूज करना, आपको विद यूज करना। जब अधीयर आएगा तो उसके साथ क्या यूज करना, टू यूज करना। जब कॉन्फर्म कभी भी आ गया तो उसके साथ क्या यूज करना, आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया, अबाइड दिया, तो यहाँ पे विद नहीं होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, क्योंकि अबाइड बाई होता है। तो अबाइड बाई द ट्रैफिक रूल्स, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बाई हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आपके एग्जामिनेशन में ना आपके फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ सकते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि माई फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट, कि मेरा जो दोस्त है वो बहुत ही ईमानदार है, ठीक है। बट लेकिन ही हैज बीन अक्यूज्ड फॉर मर्डर,
कह रहे मेरा दोस्त बहुत ईमानदार है, लेकिन he has been accused for। अब accused का जो मीनिंग होता है वो ब्लेम होता है, दोष लगाना किसी को। तो कह रहा उसे पता है क्या लगाया गया, दोष लगाया गया। किसका उसके ऊपर दोष लगाया, मर्डर का। कौन लगाया दिया था, अप्रूवर मैंने, गरीब आदमी ने क्या किया, उसके ऊपर ना मर्डर का क्या लगाया, इल्जाम लगाया। तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो होता है ना अक्यूज, तो याद रखिएगा अक्यूज मीन्स क्या होता है, किसी को ब्लेम करना, ठीक है, किसी पे दोष लगाना। अच्छा इसी का आप देखेंगे तो एक और वर्ड होता है चार्ज। तो चार्ज मीन्स भी क्या होता है, किसी पे दोष लगाना। अब डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अक्यूज के साथ याद रखिएगा हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है, और चार्ज के साथ हमेशा क्या आता है, विद आता है। यानी यहाँ पे अक्यूज के साथ फार नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ आएगा। लेकिन देखिए अक्यूज यदि नहीं आया, कहीं पे चार्ज आ गया, तो चार्ज के साथ हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्यूज ऑफ होगा, यानी आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको फिक्स प्रीपोजिशन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जितना भी बता रहा हूँ आप इसको नोट डाउन कर लें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ही ऑलवेज एब्जॉर्ब्स टू हिज स्टडी। कहना ये चाहता है कि वो हमेशा, एब्जॉर्ब का यहाँ पे सेंस ये है बिजी होना। ठीक है, यानी वो हमेशा बिजी रहता है। किसमें भैया बिजी रहता है, स्टडी, पढ़ने में बिजी रहता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप कभी भी यूज करिएगा एब्जॉर्ब। ठीक है, ये देखिए एब्जॉर्ब। दूसरा आप इसमें आपका आ सकता है, बताया क्या, इंडल्ज भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक वर्ड तो ये आप समझ रहे हैं, बिजी आ सकता है। तो याद रखिएगा इन तीनों के साथ जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। यानी आपका क्या होगा, एब्जॉर्ब इन होगा, ठीक है, इंडल्ज इन होगा, बिजी इन होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एब्जॉर्ब के साथ टू नहीं, क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा ये तीनों वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, एब्जॉर्ब, इंडल्ज, बिजी, जिसके साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, इन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा 5 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि माई ब्रदर ऑलवेज एक्सीड्स विद। अच्छा कह रहे कि मेरा जो भाई है ना वो हमेशा, अच्छा एक्सीड्स का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, एक्सीड मीन्स एक्चुअल में होता है ना एग्री होना। ठीक है, याद रखिएगा, एक्सीड्स विथ माई प्लान, यानी वो मेरे प्लान से हमेशा क्या होता है, सहमत होता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा आप, जब भी आप यूज करिएगा क्या, एक्सीड, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपका एक्सीड का मीनिंग होता है, तो एक्सीड का मीनिंग क्या होता है, एग्री होता है। लेकिन ये अपने साथ प्रीपोजिशन एक्चुअल में क्या लेता है, तो टू यूज होता है इसके साथ। यानी हमेशा हम क्या लिखेंगे, एक्सीड टू, यानी यहाँ पे क्या आएगा, विद नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सीड टू, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया एग्री, फिर आप इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। जैसे ये जो आपका एग्री होता है, ठीक है, तो एग्री के साथ आप क्या पता है क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। एग्री के साथ हम प्रीपोजिशन विद भी यूज कर सकते हैं, और एग्री के साथ आप जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो आप यूज कर सकते हैं, देखिए एट भी यूज कर सकते हैं, दोनों। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, अब एग्री के साथ विद भी आ सकता है, एग्री के साथ एट भी आ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे विद आएगा तो ये किसके लिए आएगा, पर्सन के लिए आएगा। ठीक है, और जब भी एट आएगा तो ये किसके लिए आएगा, प्रपोजल के लिए आएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी आप सहमत होंगे किसी इंसान से तो वहां पे क्या लगाएंगे, विद यूज करेंगे। ठीक है, जब भी आप कभी सहमत होंगे क्या, किसी भी प्रपोजल से, किसी के बातों से, किसी के प्लान से, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, एट यूज कर लेंगे। ठीक है, आई नो कि मुझे अभी क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे बोलूंगा अभी कि आई एम, ठीक है, आई एम एग्री। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डैश कर दिया। अब फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि माई फ्रेंड। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और दूसरे वाले में हमने क्या किया, एक और मैंने एग्जांपल ले लिया और इसमें मैंने लिखा कि आई एम एग्री। ठीक है, मैं एग्री हूँ, डैश। अब क्या मैं लिखती हूँ यहाँ पे हिज प्लान। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या है कि आपने यहाँ पे लिखा कि आई एम एग्री, मतलब मैं सहमत हूँ, माई फ्रेंड मतलब किससे, अपने दोस्त से, यानी मैं अपने दोस्त से सहमत हूँ।
तो यहाँ पे किसी पर्सन से आप सहमत है, तो जब भी आप पर्सन से सहमत होंगे यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, विद का यूज करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हैं आई एम एग्री, मींस मैं एग्री हूँ हिज प्लान, यानी उसके प्लान से। मैंने बोला ना किसी के प्रपोजल, किसी के प्रस्ताव से, किसी के योजनाओं से, ठीक है। जब आप सहमत होंगे तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम यूज करेंगे एट, तो क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, एग्री के साथ विद भी आ सकता है, एट भी आ सकता है। पर्सन के लिए विद आएगा, प्रपोजल के लिए एट आएगा, और एक सीट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, टू आता है। और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, एग्री होना, सहमत होना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जरा नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि आई वॉज एक्स्टम्ड ऑफ टेकिंग टू मच, मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो कह रहे हैं अच्छा कस्टम मीन्स मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ऐसे समझ लें कि जब भी ये जो आपका कस्टम आता है, तो एक कस्टम मीन्स होता है क्या होना, आदी होना किसी का, आदत पड़ जाना, अभ्यस्त हो जाना किसी का, ठीक है। किसी चीज का लत लग जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कस्टम। तो वही कह रहे आई वाज कस्टम्ड ऑफ टेकिंग टू मच लिकर, मतलब मैं बहुत ज्यादा लिकर लेने का ना आदी हो गया था, मतलब मुझे बहुत ज्यादा दारू पीने का मैं आदी हो गया था इन माई चाइल्डहुड, कब, बचपन में। अच्छा जी, अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि देखिए अब यहाँ पे मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एक आप देखेंगे ना यहाँ पे यूज होता है एक कस्टम, ठीक है। अब जरा देखिएगा दूसरा आप देखेंगे तो इसी के साथ ना आप क्या यूज कर सकते हैं, टेक, टेक। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ना एक और आपका देखेंगे एक फ्रेज होता है जिसे बोलते हैं एडिक्टेड, ठीक है। अब देखिए अब इन तीनों का क्या हो सकता है मीनिंग, इन तीनों का मीनिंग हो सकता है, याद रखिएगा क्या होना, आदी होना, किसी का लत लग जाना, ठीक है। लेकिन देखिए याद रखिएगा जब भी आप एक कस्टम यूज करेंगे तो इसके साथ प्रपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। अब टेक टू, यानी टेक के साथ जब आप टू यूज कर लेंगे तो इसका भी मीनिंग क्या हो जाएगा, एक कस्टम, यानी किसी का आदी हो जाना, किसी का आदत पड़ जाना, लत लग जाना, ठीक है। एडिक्टेड, एडिक्टेड के साथ भी क्या आएगा, टू आएगा। और इन तीनों का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इन तीनों का जो आपका मीनिंग होगा वो होगा आदत पड़ जाना, किसी का आदत लग जाना। तो आपने क्या देखा कि आई वॉज एक्स्टम्ड, यहाँ पे कस्टम के साथ ऑफ नहीं आता, क्या आता, कस्टम के साथ टू आता, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कस्टम टू। तो इस तरीके से देखिए फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं और आपको ना लगेगा ही नहीं कि कहीं वहां पे एरर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि वी शुड ऑलवेज एग्री टू आवर पेरेंट्स, कह रहा हमें हमेशा ना अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता से सहमत होना चाहिए। अब देखिएगा जरा ध्यान से, याद करिएगा मैंने बोला था कि एग्री के साथ जो आपका प्रीपोजिशन आता है वो क्या आ सकता है, विद भी आ सकता है, आपका प्रीपोजिशन एट भी आ सकता है। विद कब आएगा, जब आप किसी पर्सन से एग्री होंगे। तो आप यहाँ पे एग्री तो है लेकिन अपने मम्मी पापा से ना, तो आप पर्सन से एग्री है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्री टू नहीं, क्या आ जाएगा, एग्री विद आएगा, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन एग्री विद आवर पेरेंट्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट देखते हैं 8 वाला। अब ये कह रहा है कि माई सन हैज बीन मिसिंग फॉर मेनी डेज। अच्छा ये कह रहा है मेरा जो सन है, मेरा जो बेटा है वो बताया गया है कि कई दिनों से ना वो मिसिंग मतलब गायब है। अच्छा कह रहा सो इसलिए आई एम एनक्सियस अबाउट हिम, इसलिए ना मैं उसको लेके यानी उसके बारे में ना बहुत ज्यादा क्या हूँ परेशान हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है एनक्सियस, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है कि ये आपका एनक्सियस वर्ड है, तो ये एनक्सियस के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो आपका ना इसके साथ आप यूज कर सकते हैं अबाउट भी, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ आपका अबाउट भी प्रीपोजिशन आ सकता है, और इसके साथ आता है आपका एक और एनक्सियस फॉर, ठीक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए एनक्सियस के साथ क्या आ सकता है, प्रीपोजिशन अबाउट भी, एनक्सियस के साथ प्रीपोजिशन आपका फॉर भी यूज हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे एनक्सियस यूज करेंगे और कहाँ पे फॉर यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात मैं पहले बता देता हूँ कि एनक्सियस का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है वरी, परेशान होना, चिंतित होना किसी भी बात को लेके, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एनक्सियस का यूज करते हैं। लेकिन देखिए आपको समझना क्या है कि कभी भी जब ये एनक्सियस अबाउट आएगा
मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी क्या आएगा, एनएक्सियस अबाउट आएगा, तो एनएक्सियस अबाउट जो आपका यूज होता है ना, वो पता है किसके लिए यूज होता है, रिजल्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी जब आपको किसी परिणाम से कभी भी डर लगे कि किसी का परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है, रिजल्ट कैसा आएगा, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एनएक्सियस अबाउट। लेकिन जब भी आप फार का यूज करते हैं, मतलब एनएक्सियस फार, तो ये जो यूज होता है ना, ये पता है किसके सेंस में यूज होता है, प्रोटेक्शन के सेंस में यूज होता है। मीन्स किसी के भी सुरक्षा के सेंस में कि कैसा होगा, वो ठीक होगा कि नहीं होगा, जिंदा होगा कि नहीं होगा, जंगल में गया तो शेर कहीं ना खा गया हो, उसको कोई भालू ना खा गया हो, या फिर कोई भालूनी ना खा गया हो, बात समझ रहे हो इसको। तो जब इस तरीके का आप किसी को प्रोटेक्शन को लेके, उसके सुरक्षा को लेके परेशान है, एनएक्सियस फार यूज करेंगे। और जब किसी के रिजल्ट के लिए लेके आप परेशान है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एनएक्सियस अबाउट यूज करेंगे। अब जरा समझिएगा ध्यान से, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है कि एक बात बताइए, आप बोल रहे कि माई सन हैज बीन मिसिंग फॉर मेनी डेज, कि मेरा जो बेटा है ना वो कई दिन से गायब है, सो इसलिए आई एम एनएक्सियस अबाउट हिम। तो आप यही तो बताना चाहते हैं ना कि मैं उसके प्रोटेक्शन को लेके चिंतित हूँ, मतलब वो होगा कैसा, ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो जब आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसके साथ अबाउट नहीं आएगा, उसके साथ क्या आएगा, फॉर आएगा। यानी हो जाएगा कि आई एम एनएक्सियस फॉर हिम, यानी मैं उसके लिए, मतलब उसके मैं प्रोटेक्शन को लेके क्या है, बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ कि वो होगा कि नहीं होगा इस दुनिया में। ठीक है, चल बसा होगा, मतलब इस तरीके का चीजें तो याद रखिएगा। एनएक्सियस अबाउट चिंतित होना, परेशान होना, लेकिन रिजल्ट के बारे में। एनएक्सियस फॉर चिंतित होना, परेशान होना, प्रोटेक्शन यानी किसी के सुरक्षा के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाता है। चलिए अब तो लगभग खत्म हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी आज जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा लोग, आर ब्लाइंड, वो अंधे हैं, ऑफ द क्राइम एंड वायलेंस, यानी कह रहा है कि क्राइम और वायलेंस, ये जो हिंसा हो रहा है, ये जो क्राइम हो रहा है, ठीक है, उसको लोग ना, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अंधे हो गए, कि मतलब क्या, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, यानी देख के भी क्या है वो लोग चुप है। ठीक है, कोई स्टेप नहीं ले रहा। तो इस सेंस में बात हो रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको दो वर्ड बताता हूँ, जैसे देखिए, एक तो होता है ना ब्लाइंड, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगता है, ब्लाइंड ऑफ, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका ब्लाइंड टू। ठीक है, तो ब्लाइंड ऑफ भी होता है और ब्लाइंड टू भी होता है। देखिए, तो ब्लाइंड ऑफ मीन्स क्या होता है, मतलब अंधा होना, बट पता है कैसे, बाई आईज, मीन्स अब कोई इंसान आंखों से अंधा है, ठीक है, उसको दिख ही नहीं रहा है कुछ, वो आंख से अंधा है, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ब्लाइंड ऑफ। जैसे आप किसी इंसान को ऐसे बोले कि ही इज ब्लाइंड ऑफ आईज, मीन्स हो गया कि वो इंसान ना आंख से अंधा है, तो उसको दिखता ही नहीं है कुछ, तो वहां पे हम बोलेंगे ही इज ब्लाइंड ऑफ आईज। लेकिन जैसे ब्लाइंड टू क्या होता है, ब्लाइंड टू का मतलब होता है कि आपको सब कुछ तो दिख रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो भैया, इग्नोर कर रहे हो देख के भी। लेकिन किसको इग्नोर कर रहे हो, किसी भी निगेटिव चीज को, जैसे क्राइम हो गया, जैसे आप देखिए वायलेंस हो गया, कि आप देख तो रहे हो लेकिन आप क्या कर रहे हो, कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड टू यूज करेंगे वहां पे। तो यहाँ पे ये बात क्या हो रही है, कह रहे कि टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी आज जो है वो ना ज्यादा से ज्यादा लोग, आर ब्लाइंड, वो क्या है, अंधे हैं, आप तो आंखों से अंधे नहीं है, क्राइम और वायलेंस को लेके अंधे, यानी क्राइम और वायलेंस को वो लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लाइंड ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्लाइंड टू आएगा। ठीक है, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, ब्लाइंड टू यूज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 3 में इंपॉर्टेंट लेके आया था। बाकी आपको यदि किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 कह रहा है कि वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लाई टू द रूल्स, हमें हमेशा रूल को मानना चाहिए। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया ना, देखिए कॉम्प्लाई दिया है, और मैंने आपको क्या बताया था, कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ये कॉम्प्लाई आएगा तो इसके साथ जो प्रेपो आता है वो क्या आएगा, विद आएगा, यानी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लाई विद द रूल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लगाएंगे यहाँ पे विद लगाएंगे। तो आई होप आप एंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा सेशन। लेकिन मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड आपके फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है, जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है।
आपको भी किसी टॉपिक पे यदि आप चाहिए वीडियो, आप चाहते हैं उसका बेसिक टू एडवांस चाहिए या फिर प्रैक्टिस सेशन आपको चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट मेंशन कर दीजिए और मैं आपके लिए वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।